श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरंगे शयमाश्रये चिंतामणिमिवोद्वान्तम् उत्संगेऽनन्तभोगिनः। अजित स्वामी जी का यह प्रश्न रहा कि ब्राह्मणों के शास्त्रानुसार कर्तव्य क्या होते हैं। अब इसका उत्तर बहुत प्रसिद्ध है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में ही परमानुग्रह करके कहा है अर्जुन को, शमो दमस तपश्शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्राह्मं कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों के कर्तव्यों को भगवान ने यहाँ कर्मों को भगवान ने स्वभावजं कर्म बोल के भगवान ने कहा है। अब क्या क्या कहा है? शमः शम, दमः दम, इन दोनों को बहिरिंद्रिय निग्रह और अंतरिंद्रिय निग्रह के रूप में लिया जाता है। माने बाहरी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण हो और आंतरिक इंद्रिय जो मन है उस पर भी नियंत्रण हो, यही शम और दम है। ये ब्राह्मण का कर्म होना चाहिए। ब्राह्मणों को अपने बाहरी इंद्रियों पर जिह्वा चापल्य नहीं करना चाहिए। केवल ज्ञानेंद्रिय ही नहीं, कर्मेंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए ब्राह्मणों को। वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, इन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अब इसका तो खूब विवरण लोगों ने सुन ही रखा है। और इन सब का मूल जो है मन, उस मन पर भी नियंत्रण करना चाहिए। प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और प्रवृत्ति के मूल में जो मानसिक राग है, मन में जो होने वाला राग है, आसक्ति है, उस पर भी नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो ये बात हुई शमः दमः, ब्राह्मणों का कर्तव्य यह है। और तपः तपः, तपः शब्द के अर्थ करते हुए रामानुज स्वामी जी ने कहा है, तपः माने भोग नियमन रूपः शास्त्रीयः कायक्लेशः, शास्त्र विहितः कायक्लेशः। हम भोगों को त्यागें, अन्न जल आदि भोगों को त्यागें। कई लोग बस नहीं चढ़ते हैं, कई ट्रेन नहीं चढ़ते हैं, कई हवाई जहाज नहीं चढ़ते हैं। शास्त्र के विधान के अनुरूप जो शरीर को क्लेश हम देते हैं भोगों पर नियंत्रण करके, इसी का नाम है तप। तो ब्राह्मणों के कर्मों में ये हुई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मणों को भोगों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। घर में टीवी नहीं हो तो बड़ी बड़ी टीवियां नहीं लानी चाहिए। अनेक भोग सामग्री घर में नहीं हो तो जबरदस्ती उनको लाना नहीं चाहिए। तो भोग नियमन रूप तपस्या, ये भी ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्म है। उसके बाद शौचम बोले हैं भगवान। शौच माने क्या है? शौच माने शुद्धि। शुद्धि माने क्या है? वहां पर भाष्य करते समय आचार्य ने कहा है, शास्त्र कर्म करने के लिए जो योग्यता है उसी की नाम क्या है? उसी का नाम क्या है? शुद्धि। अनेक प्रकार की योग्यताओं में यह भी एक योग्यता है। उसके बिना शास्त्रीय कर्म में हमारी योग्यता नहीं रह जाती है। तो शास्त्रीय कर्म योग्यता, यह शौच भी हमें चाहिए। माने बिना शौच के शास्त्रीय कर्म की योग्यता होती नहीं। तो एक प्रकार की योग्यता का ही नाम क्या है? शौच है। तो ये भी चाहिए। उसके बाद क्षांति। क्षांति माने क्या है? परैहि पीड्यमानस्यापि अविकृत चित्तता, ऐसा कहा है भाष्य में। दूसरों के द्वारा पीड़ित होने पर भी चित्त विकृत न हो, तो इसी का नाम क्या है? क्षांति है। तो ब्राह्मणों के कर्मों में यह भी है। अब आपका है क्या ऐसे? तो ऐसा मत पूछिए। तो भगवान ने जो कहा है ब्राह्मणों का कर्म क्या क्या होना चाहिए, ये दास निवेदन कर रहा हूं। क्षांति ही आर्जवम। आर्जव माने क्या है? परेषु मनोनुरूपम व्यवहार। मन में जैसा है वैसा ही व्यवहार बाहर करना, इसका नाम क्या है? आर्जव है। यह भी एक ब्राह्मण का कर्म है। माने ब्राह्मणों को कुटिलता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ज्ञानम। ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने परावर याथात्मक ज्ञान बोले हैं आचार्य। माने हर चीज का ज्ञान हो ब्राह्मण को। ब्राह्मण अज्ञ रहे ही नहीं। जो जानकारी ले सकता है वो जानकारी ब्राह्मण ले। तो ज्ञान तो यद्यपि गुण है, फिर भी भगवान ने यहाँ ब्राह्म कर्म स्वभावजम, कर्म की गिनती, कर्म की लिस्ट करते समय ज्ञान बोला है। इसका मतलब क्या है? तो ज्ञानानुकूल यत्न ब्राह्मण के पास होना चाहिए। नहीं कि अब हो गया, बहुत जानना नहीं है, अब इतना पढ़ लिया पर्याप्त है,
ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके ज्ञान का अर्जन करते रहना चाहिए। विज्ञानम, विज्ञान माने क्या है? विज्ञान माने भगवत भक्ति के अनुरूप जितना भी ज्ञान चाहिए वो सब विज्ञान कोटि में आ जाता है। उसके बाद आस्तिक्यम बोले हैं। आस्तिक्य माने क्या है? वैदिक अर्थ जितने भी हैं, वेदों में प्रतिपादित अर्थ जो भी है, उनमें निश्चयात्मक ज्ञान, वो अवश्य ऐसा ही है, यह ज्ञान, इसका नाम क्या है? आस्तिक्य। ये बहुत आज के ज़माने में बहुत ही ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है। यह कर्म हो तो सब हो जाएगा, यह नहीं हो, आस्तिक्य नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं। माने वैदिक अर्थ माने क्या? शास्त्रीय अर्थ, शास्त्रों के वश्यता, शास्त्र वश्यता अपने में रहनी चाहिए। शास्त्र जो बोलता है वह ऐसा ही है, ऐसा जो निश्चय अपने मन में लाना, यह भी चाहिए ब्राह्मणों को। तो इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों के सामान्य कर्तव्यों का यहाँ पर कथन किया है। अब संध्या वंदन, स्नान, सही समय पे उपनयन आदि ये सब आ जाते हैं जब हम आस्तिक्य बोलते हैं। तो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के ये कर्म भगवत गीता में भगवान ने प्रतिपादन किया है। आशा है कि अजित जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। श्रीमते रामानुजाय नमः।